तो ये हम लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जर्नल्स के बारे में। तो जर्नल भी मैगजीन्स की तरह ही होते हैं। जर्नल होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे फेमिना स्पेशलाइज्ड इवन टाइटल फोन डायरेक्टरीज लाइक दिस। एडवांटेजेस क्या है इसके? स्पेशल ग्रुप को टारगेट करते हैं। मैगजीन सब बंदे तो नहीं खरीदते हैं ना, कुछ लोग बिजनेस मैगजीन्स खरीदते हैं, कुछ लोग फैशन मैगजीन्स खरीदते हैं। तो स्पेसिफिक पीपल को हम टारगेट कर सकते हैं। लॉन्ग शेल्फ लाइफ। अखबार क्या है, पढ़ के कल फेंक देते हैं, रद्दी में भी फेंक देते हैं। जो मैगजीन्स होती हैं वो हम फेंकते नहीं है, महंगी होती है और देखने में खूबसूरत लगती है, तो इसको एज ए बुक्स की तरह हम शेल्फ में रखते हैं। और इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो भी बेटर होती है। बेटर प्रेजेंटेशन। जो जर्नल्स और मैगजीन्स होती है उसमें प्रेजेंटेशन अच्छा दिया होता है, ठीक है, आपने चेक करना। डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें वो दिए होते हैं डिज़ाइंस, और बेटर परफॉर्मेंस दी होती है, और पेपर क्वालिटी भी अच्छी होती है। हाई सब्सक्रिप्शन मींस कि ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया होता है मैगजीन्स वगैरह को। हाई गुडविल, और मैगजीन से गुडविल बनती है। अगर आप किसी अच्छी मैगजीन में किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देखोगे तो आप बोलोगे अच्छा जी, इतनी अच्छी मैगजीन्स में इसकी एडवर्टीजमेंट आई है, तो आपके दिमाग में ना एक उसकी जो गुडविल है वो अच्छी बनेगी, मीन्स की ब्रांड इमेज अच्छी बनेगी। ओके। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो मैगजीन्स होती हैं वो कॉस्टली होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। कॉस्टली मतलब महंगी होती है। हर बंदा स्पेशली मैगजीन तो नहीं खरीदेगा, है ना। वो तो हाई एंड लोग ही खरीदते हैं ना, लोग बोलते हैं किस काम की मैगजीन। तो इसके लिए स्पेशली किसी को खरीदनी पड़ती है और वो महंगी होती है मैगजीन एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे अखबार है, आज हमने कोई ऐड दिया, कल कोई और दे दिया, तो वो मैगजीन में ऐसा नहीं है। वो एक महीने के बाद ही उसमें वो, अगर आपने कुछ छपवा दिया तो मैगजीन तो लोग पूरे पूरे महीने के लिए लेते हैं ना, तो वो फिर हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, एडिट नहीं कर सकते हैं कुछ भी। अखबार में रोज़ आज कुछ ऐड दे दो, कल कुछ दे दो। मैगजीन्स को लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो इसलिए वो एक ही आपने जो एडवर्टीजमेंट दे दी वो ही फिर आएगी। लिमिटेड सर्कुलेशन। मैगजीन्स है उसकी सर्कुलेशन भी लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो हम हर गली नुक्कड़ में दे सकते हैं, गरीब अमीर हर कोई ख़रीदता है, लेकिन मैगजीन का सर्कुलेशन लिमिटेड है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी, क्या है, ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया में रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया। ठीक है जी। रेडियो, रेडियो तो आपको पता ही है, एफएम हो गया आजकल चलते हैं ना, मिर्ची रेडियो, ये वो काफ़ी टाइप के हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? प्रोवाइड मैसेज एट होम। यस, हम घर बैठे बैठे रेडियो सुनते हैं तो घर बैठे बैठे हमारे पास मैसेज आ जाता है। अगर पोस्टर्स वगैरह होंगे तो वो हमारे घर के अंदर तो नहीं लगे होंगे। रेडियो जब हम ऑन करेंगे हमें मैसेज उसी वक्त मिल जाएगा। यहाँ जो साइन बोर्ड होते हैं, न्यू साइन बोर्ड, वो सड़कों पे जाएंगे, हम स्पेशलाइज प्लेस पे जाएंगे तभी हमारे तक वो ऐड पहुँचेगी। तो रेडियो को हम घर पे भी मैसेज पहुँचा सकते हैं रेडियो के थ्रू। ठीक है, जो होम वाइफ्स होती है वो भी, उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। नीड लेस एफर्ट्स। रेडियो में एफर्ट्स की भी कम ज़रूरत है ना। जैसे आपने पोस्टर्स लगवाने हैं, नियन साइड बोर्ड लगवाने हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, बंदे भेजने पड़ेंगे, स्पेशली बैनर लगवाने पड़ेंगे, सब कुछ। इसमें क्या है, सिर्फ एक रेडियो जॉकी को बोलो तो सीधा आपका काम हो जाएगा। फ्लेक्सिबल है, ठीक नहीं, आप जो भी मैसेज है बार बार पहुंचा सकते हो, और हर बार नए शेप में भी मैसेज को पहुंचा सकते हो। आज कुछ और उसकी टैगलाइन कर दो, कल कुछ और, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट वेज से हम उस मैसेज को रेडियो के थ्रू पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है। मास कवरेज। रेडियो की कवरेज मास ही होती है, जैसे लोकल और नेशनल रेडियो चैनल्स होते हैं, तो ये मीन्स कि एंटायर नेशन को भी कवर करते हैं। इकोनॉमिकल, सस्ते होते हैं। रेडियो में ऐड देना इतना वो तो महंगा नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी और मीडिया को यूज़ करोगे तो उसमें काफ़ी टाइप के खर्चे आते हैं। पेपर, अगर बैनर छपवाने हैं तो बैनर की प्रिंटिंग का खर्चा, बैनर का जो पेपर होता है या शीट का खर्चा, फिर और 36 प्रकार के लेबर कोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, इसमें कुछ भी नहीं है। सीधा रेडियो जॉकी के पास जाओ, रेडियो चैनल के पास जाओ, वो आपकी वो सारा काम कर देगा। डिसएडवांटेज, हर चीज़ के अगर एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसका है रिक्वायर रिपीटिशन, मीन्स बार बार हमें इसको रिपीट कराना पड़ता है। ठीक है। एक बार में इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद सोचें, रेडियो में ना बार बार मैसेज आता है, बार बार ऐड आती है, एक बार में हम भूल जाते हैं।
ठीक नहीं, क्योंकि रेडियो में हम विजुअल्स नहीं देख सकते, सिर्फ साउंड होती है। अनसूटेबल फॉर सर्टन प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स। यस, ये कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अनसूटेबल भी है, जैसे कैपिटल गुड्स है, हमने मींस कि स्टॉक मार्केट का जैसे ज़रोदा का अकाउंट खुलवाना है, तो वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हमें उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, लोगों को ग्राफ्स चार्ट्स ये वो सब कुछ दिखाना पड़ता है। रेडियो में तो नहीं हम दिखा सकते, तो इसलिए ये भी इसका डिसएडवांटेज है। नो पिक्चोरिकल प्रेजेंटेशन, सही है ना, हम पिक्चर्स नहीं दिखा सकते, वीडियोस नहीं दिखा सकते, रेडियो में सिर्फ ऑडियो होती है। पेरिशेबल, और रेडियो का इफेक्ट ना ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद, तो इसलिए इसको पेरिशेबल रखा गया। पेरिशेबल का मतलब होता है जो प्रोडक्ट्स एक टाइम, सर्टन टाइम लिमिट के बाद ख़राब हो जाते हैं, ठीक है जी। टेलीविज़न, टेलीविज़न तो आप देखते ही हैं, ड्रामे जो भी मूवीज़ वगैरह सब टेलीविज़न में आती है। तो टेलीविज़न पे एडवर्टीज़मेंट करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करेंगे। पहला गुडविल है, भाई सोनी या स्टार प्लस पे कोई ऐड आती है तो लोग ना पागल हो जाते हैं, ओ माय गॉड इतने बड़े टीवी चैनल पे ऐड आ गई जहाँ पे हमारे स्टार आते हैं, स्टार्स की मूवीज़ आती हैं, सीरियल्स आते हैं, तो मीन्स कि बहुत ज़्यादा गुडविल बन जाती है प्रोडक्ट की। अच्छा जी, इतना बड़ा चैनल उसको प्रमोट कर रहा है, मीन्स कि वो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होगा। प्रेजेंटेबल, तो टेलीविज़न पे हम अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उसमें वीडियो भी होती है, ऑडियो भी होती है, तो प्रोडक्ट की ना इमेज हम किसी कंज्यूमर के दिमाग में बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। डेमोस्ट्रेटिव, हम डेमो भी करा सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब चैनल में भी हम डेमो करा सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो टीवीज़ होते थे, उसमें हम हर चीज़ का डेमो दे सकते थे, जैसे वो बोलते ना हार्पिक, ये वो लगा के दिखाता था पहले टॉयलेट कैसी बाद में कैसी, ठीक नहीं, तो हम इसकी डेमो भी दे सकते हैं। साउंड एंड लाइट, हाँ साउंड, साउंड भी होती है टीवी में, लाइट इफेक्ट भी देते हैं ना। डिसएडवांटेजेस क्या है, हर चीज़ के एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहला है कॉस्टली, टीवी पे ऐड देना इतना आसान नहीं है, बहुत महंगा होता है, ठीक है, लाखों रुपए लगते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉस्टली होगी। लिमिटेड रिटेंशन, रिटेंशन भी उसमें लिमिटेड रहती है, कस्टमर को रिटेन करना होता है ना, वो भी लिमिटेड रहता है। रीज़न है कस्टमर ज़्यादा ना ऐड जब आती है तो टीवी चैनल चेंज कर देते हैं, ठीक नहीं, तो वो कोई भी इंसान एडवर्टीज़मेंट को नहीं पसंद करता, तो इसलिए क्या बता आप जिस ऐड के लिए वो कर रहे हो इतना खर्चा दे रहे हो, लोगों ने उसको रिटेन ही नहीं किया। लिमिटेड कवरेज, टेलीविज़न की भी कई बार लिमिटेड कवरेज होती है, रीज़न ये है जिन ये तो उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा ना जिनके पास टीवी है या 24 घंटे वो ड्रामे देखते रहते हैं, है ना, जो बिजनेसमैन है या जिनके पास टीवी नहीं है, ठीक नहीं, जिनके पास टाइम ही नहीं होता टेलीविज़न देखने का, उनको आप कवर नहीं कर पाओगे। आउटडोर और मुरल पोस्टर्स, ठीक है, आउटडोर एडवर्टीजमेंट कैसे कर सकते हैं, पोस्टर्स, आपने देखा होगा लोग दीवारों पे पोस्टर चिपका देते हैं। वैसे तो डेवलप्ड कंट्रियों में पोस्टर्स नहीं चलते, आजकल ई पोस्टर्स आ गए हैं, लेकिन पुराने ज़माने में पेपर को हम पेपर पे प्रिंट करके वो दीवारों पे लगवा देते थे, उसको पोस्टर्स कहते हैं। बोर्ड्स, बोर्ड्स भी वैसे होते हैं, प्लास्टिक की शीट होती है उस पर बिल बोर्ड्स हो गए, है ना, तो मेटल के भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हम बोर्ड लगा देते हैं, तो बोर्ड से भी हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्प्ले नियॉन साइन, आजकल तो इलेक्ट्रिक डिस्प्ले आ गई ना, एलईडी साइड, तो उस पर भी वो टेलीविज़न की तरह ही होती है, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, तो उसमें एडवर्टीजमेंट चेंज होती रहती है। सैंडविच मैन, ये मुझे भूल गया, आप थोड़ा सा गूगल कर लेना। स्काई एडवर्टीजमेंट, हाँ ना, स्काई में हम बड़े बड़े बैलून्स छोड़ देते हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बलून्स को हवा में छोड़ते हैं। ट्रांजिट, जो सड़कें होती है ना, सड़कों के ऊपर जो ब्रिज होता है या ओवर ब्रिज होते हैं, तो उस पर भी हम ट्रांजिट वो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हो गए आउटडोर मीडियाज, इनके एडवांटेजेस हम बताएं, हाई कवरेज होती है, ठीक है जी, आउटडोर मीडिया की कवरेज तो हाई होगी, बाज़ार में आप पोस्टर लगाओगे तो हर कोई देखेगा उसको। सूटेबल फॉर मेट्रो सिटीज़, बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। हाई अटेंशन, अटेंशन भी इसके साथ हाई होती है, आप चेक करें कि सड़कों पे नियॉन साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो वो दूर से चमकते हैं एलईडी की तरफ से, तो लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं।
तो लोग उसको देखते भी हैं। क्विक कम्युनिकेशन, मिनटों में हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी आपने ऐड डाली, अभी लोगों के दिमाग में आ जाएगा। सेम टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल, सस्ते भी होते हैं, मीन्स इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता एज कम्पेयर टू टेलीविज़न। सेमी परमानेंट, मीन्स कि ज़्यादा इफेक्ट होता है बाकियों से, है ना। डिसएडवांटेजेस भी है, नॉन सूटेबल फॉर शॉर्ट टर्म एडवर्टीजमेंट, जो छोटे समय समय की एडवर्टीजमेंट है उसके लिए सूटेबल नहीं है ये, ठीक है जी। इंटरनेट एडवर्टीजमेंट, आपने कभी भी चेक किया होगा, गूगल पे, फेसबुक पे, साइड पे एडवर्टीजमेंट आती रहती है। इवन यूट्यूब पे चेक किया होगा, यूट्यूब की कोई वीडियो देखो एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाती है। फेसबुक हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो मीन्स की स्पॉन्सर भी वो उनकी पोस्ट आनी शुरू हो जाती है, ये बाय करे वो बाय करे। कुछ भी हम सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे, याहू पे या कहीं भी, तो साइड पे वो हमें ऑफर्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनेट एडवर्टीजमेंट। इसके एडवांटेजेस क्या है, फ्रीक्वेंसी एंड फ्लेक्सिबल, मीन्स फ्रीक्वेंट मैसेज दे सकते हैं और फ्लेक्सिबल मैसेज होता है इसका, ठीक है जी। कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। टारगेटेड कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टारगेटेड कस्टमर मीन्स कि इन चीज़ों में हम कस्टमर को टारगेट करते हैं। जैसे इंटरनेट पे किसी ने सर्च किया मोबाइल फ़ोन, तो हमें बंदा पता चल जाएगा बंदा मोबाइल फ़ोन चाहता है, तो हम हमारे पास ना, जैसे गूगल है या फेसबुक है, इनके पास ना लोगों को डेटा है, हर इंफॉर्मेशन, और इनको पता है, इनको ये चीज़ें तक पता है कि आपकी पॉकेट में, मींस कि आपकी अर्निंग कितनी है, आप कौन सी मींस की चैनल्स देखते हो, ये वो। तो ये ना गूगल, फेसबुक, ये सब आपका डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। तो फिर अभी मैं आपको बताऊं, कोई एक जो इंसान है जिसकी 10 लाख इनकम है, कार तो वही अफोर्ड कर पाएगा, वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा जिसकी 5-6 हज़ार रुपया इनकम है। तो इनको पता चल जाता है, कस्टमर का सारा डेटा होता है, तो उसकी वजह से ये टारगेटेड ऐड देती है। जैसे लेडीज़ को लेडीज़ का सामान देंगे, ठीक नहीं, तो अगर आप पोस्टर लगाएंगे तो वो तो टारगेट नहीं ना हुआ, लड़के भी देखेंगे, लड़कियां भी देखेंगी, लेकिन लेडीज़ के जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं वो तो लड़कियां ही लेती है, तो पोस्टर लगा देंगे तो वो तो लड़के भी देखेंगे। तो इसमें इंटरनेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो टारगेट करते हैं कस्टमर को, उनको पास सारा डेटा होता है, वो मेल है फीमेल है, उस हिसाब से वो ऐड दिखाते हैं उनको। तो अगर हम टारगेट और प्रिसाइज ऐड देंगे ना, उसका बेनिफिट भी होगा, ठीक है जी। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे सर ने मुझे बताया था जब वो पढ़ा रहे थे, कहते कि उन्होंने ना कुछ सर्च किया गूगल पे, जैसे परफ्यूम्स वगैरह, नहीं, पेंट ट्राउज़र सर्च किया, ठीक है। तो वो सर्च नहीं किया, उन्होंने सर्च भी नहीं किया सच, मैं आपको सही बात बताऊँ, उन्होंने क्या किया कि एक मॉल में गए, तो उधर लेवाइस की शोरूम में गए, तो उधर थोड़ा देख घूम घाम के आ गए। तो बाद में ना अगले दिन उनके फ़ोन पे ना उसी स्टोर की ना एडवर्टीजमेंट आ रही थी। मीन्स यहाँ तक कि वो हम किधर घूमे हैं, कौन से स्टोर में गए हैं, उनके पास वो लोकेशन आ गई थी, उसकी वजह से वो हमें उन चीज़ों की ऐड देनी शुरू कर दी उन्होंने। उनको ये रियलाइज़ हो गया कि ये बंदा उस स्टोर में पेंट ट्राउज़र या शर्ट खरीदने गया था, तो उसकी एड्स हमें देनी शुरू कर दी। तो मतलब इतना प्रिसाइज डेटा होता है इनके पास। डिसएडवांटेजेस, लेस कवरेज होती है, हाँ, हर बंदा नहीं, आजकल तो लेस कवरेज नहीं है, पुराने ज़माने की बात होगी। आजकल तो हर बंदे के पास इंटरनेट है, पहले इंटरनेट बहुत महंगा होता था, 300 रुपये का 1 GB होता था, तब लेस कवरेज थी, ठीक है। आई थिंक वी शुड चेंज दिस। अच्छा जी, मीडिया प्लानिंग क्या होती है। हमें जो मीडिया चूज़ करना है एडवर्टीजमेंट के लिए, उसकी प्लानिंग करनी कि हमारा जो मैसेज है प्रॉपरली कम्युनिकेट हो सके। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ मार्केटिंग एंड मास कम्युनिकेशन स्किल्स, मीन्स कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग का मिक्सचर है ना। इट फोकस ऑन whom are we trying to reach, their location, best time they say it। ये पढ़ लेना थोड़ा सा। रोल ऑफ मीडिया प्लानिंग, एनालाइजिंग द मार्केट, evaluating channel effectiveness, steps in media planning, information of media, negotiation of price, media vehicles, information, media vehicles, monitoring of media vehicle, evaluation and feedbacks।
मीडिया स्ट्रेटजीज, टारगेट ऑडियंस, जियोग्राफिक, टाइम एंड ड्यूरेशन पल्स, फ्लाइट स्ट्रेटजी, साइज एंड लेंथ। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर इधर ही ख़त्म हो गया आज। ये एक असाइनमेंट है, आप ये भी चेक कर ले। एडवर्टीजमेंट बजट, ठीक है जी। मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट बजट, एन एस्टिमेशन ऑफ कंपनी प्रमोशन। ये आप पढ़ लेना क्या लिखा है, ठीक है। ये मीनिंग बताया है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग बजट का। हाँ, दूसरा डेफिनेशन बता दिया, फिर ये आप नोट कर लें। उसके बाद मेथड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट बजट, परसेंटेज ऑफ सेल, ये सारे मेथड्स हैं। परसेंटेज सेल मेथड,